फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कटऑफ जो दोस्तों आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों 6 फेज का एग्जाम जो है ख़त्म हो चुका है, 6 फेज तक का। अब एक लास्ट फेज बचा हुआ है, 7th फेज का एग्जाम सिर्फ बचा हुआ है। लगभग सारे कैंडिडेट का एग्जाम जो है ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आज हम आप लोग को एनटीपीसी का क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ रहने वाला है, कौन कौन से जोन जो है रेड जोन में आने वाले हैं, कौन कौन से जोन येलो जोन में आने वाले हैं और कौन कौन से जोन ग्रीन जोन में रहने वाले हैं, ये सारे भी आप लोग को हम जोन वाइज करके बताएंगे दोस्तों कि किनका रेड जोन में पड़ रहा है, जिनका हाई ज़्यादा कटऑफ जाने वाला है, किनका येलो जोन में है और किनका ग्रीन जोन में है, जिनका कटऑफ जो है सबसे कम जाने वाला है। सारा कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों हम लोग 2016 के वैकेंसी का कंपैरिजन भी 2019 के वैकेंसी से हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोग को कटऑफ निकालने में आसानी हो और आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आए। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहले देखते हैं 2016 और 2019 के वैकेंसी का कंपैरिजन को। अगर आरआरबी एनटीपीसी 2016 की वैकेंसी की अगर बात की जाए तो शुरू में जो है 2016 में 18,252 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस वैकेंसी को बाद में घटा करके दोस्तों रिवाइज वैकेंसी जो है मात्र रह गया था 14,023 वैकेंसी। तो 18,252 वैकेंसी पे शुरू में बहाली निकली थी, वैकेंसी निकली थी, लेकिन उसे घटा करके फिर 14,023 वैकेंसी जो है 2016 वाले वैकेंसी को कर दिया गया था। अब दोस्तों अगर बात कर ले कि 2016 में कुल कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, तो 2016 में लगभग कुल 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। कितने दोस्तों? 92 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार की अगर बात करें तो इस बार लगभग जो है 1.25 करोड़ 1,25 लाख के लगभग जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं। पिछले बार जो दोस्तों लगभग 92 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था मात्र 18,252 वैकेंसी के लिए, जिसे बाद में घटा करके 14,023 कर दिया गया था। दोस्तों टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट की अगर बात कर ले सीबीटी 1 एग्जाम में 2016 में, तो दोस्तों 92 लाख कैंडिडेट में से मात्र 56 लाख कैंडिडेट ही 2016 की वैकेंसी में जो है अपियर हो पाए थे। अब दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं 2021 की वैकेंसी की, सॉरी दोस्तों 2019 की वैकेंसी की, कि उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर 2019 की वैकेंसी की बात करें तो आप लोग जानते हैं 35,200 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आरआरबी एनटीपीसी में 2019 में निकाली गई है। इसमें अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है लगभग 1,26,30,885 फॉर्म जो है लगभग फिलअप हुए थे इसमें। दोस्तों अगर सीबीटी 1 के रिजल्ट की बात कर ले कि अगर मान लेते हैं कि अगर पूरे के पूरे कैंडिडेट अगर अपेयर हो भी जाएं तो सीबीटी 1 में हमें रिजल्ट कितना देना है, तो आप लोग जानते हैं कि टोटल वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट जो है आरआरबी की तरफ से दिया जाता है। तो अगर 35,200 का 20 गुना करें दोस्तों तो लगभग 7,04,000 रिजल्ट जो है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में आना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को कैलकुलेट करके देखा जाए तो अगर टोटल इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं और इतना को अगर जितने रिजल्ट देने हैं उतना से अगर डिवाइड किया जाए तो एक सीट के लिए दोस्तों 17 कैंडिडेट से आप लोग को फाइट जो है इस वैकेंसी में करनी है आप लोग को। तो एक सीट पे अगर टोटल के टोटल अपेयर होते हैं तब, लेकिन दोस्तों इस बार का जो प्रेजेंटेशन है उसके भी बारे में बात करेंगे। चलिए आप लोग को इस बार का प्रेजेंटेशन बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आप लोग का कटऑफ जो है क्या रहने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि इस बार क्या प्रेजेंटेशन जो है रह रही है। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2019 की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी 1 फर्स्ट टू फिफ्थ फेज, यानी कि 1 से लेकर 5 फेज तक अगर कैंडिडेट की अपीयरेंस की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो लगभग 45 से 50% कैंडिडेट ही मात्र अपेयर हो पा रहे हैं एग्जाम में। पहला से लेकर 5वां फेज में दोस्तों बहुत ही कम जो है प्रेजेंटेशन रहा है कैंडिडेट का, लगभग 45 से 50% कैंडिडेट ही अपेयर हो पाए हैं प्रत्येक शिफ्ट में। वहीं अगर सिक्स्थ फेज की बात करें दोस्तों, हाल ही में जिसका कि एग्जाम खत्म हुआ है, तो अगर सिक्स्थ फेज की बात कर ले तो लगभग 50 से 55% कैंडिडेट जो है सिक्स्थ फेज में अपेयर हुए हैं। तो दोस्तों अगर एवरेज निकालने हम लोग टोटल 6 फेज का अगर एवरेज हम लोग देखते हैं तो लगभग दोस्तों 50% कैंडिडेट ही अपेयर हो पाए हैं टोटल। जैसा कि आप लोगों को मैं फॉर्म फिलअप के बारे में बता दिया, लगभग 1,25,00,000 यानी कि 1.25 करोड़ लगभग जो है फॉर्म फिलअप हुआ है। उसके 50% ही कैंडिडेट लगभग जो दोस्तों अभी 6th फेज तक जो है अपेयर हो पाए हैं। अब मात्र 7वां पेज का एग्जाम बचा हुआ है और कुछ ही कैंडिडेट का एग्जाम जो है बचा हुआ है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं हम लोग कटऑफ के बारे में कि क्या कटऑफ जो है रहने वाला है। जोन वाइज कटऑफ जान लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से जोन जो है रेड जोन में आ रहे हैं, कौन कौन से जोन ग्रीन जोन में और
येलो जोन में आ रहे हैं, सारा कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग कटअप को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन में जो दोस्तों आ रही है आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी अजमेर और आरआरबी कोलकाता। तो दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद में अगर वैकेंसी की टोटल बात करें तो 4099 वैकेंसी वहाँ दी गई है। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो 2483 वैकेंसी है। अजमेर की बात करें तो 1773 और कोलकाता में 2949 वैकेंसी जो है निकाली गई है। दोस्तों ये चारों जो है रेड जोन में आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर कटअप जाएगा किसी भी जोन का तो यही चारों जोन का जो है कटअप जो है हाई जाने का चांस है। तो दोस्तों अगर आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या कटअप जो है रहने वाला है, क्या अगर स्कोर आपका आ रहा है तो आप जो है आसानी से रेड जोन में रहते हुए भी आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो दोस्तों सेफ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों मार्क्स, तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो दोस्तों आसानी से जो है रेड जोन में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस जो है जितने भी जोन का एग्जाम हुआ है, अगर आपका टफ पेपर पढ़ाया है, टफ शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 4 से 5 मार्क्स तक, कहीं कहीं 10 मार्क्स तक भी बढ़ते हैं। वहीं अगर कहीं आसान शिफ्ट में हुआ है तो 1 से 2 मार्क्स तक आपके जो है घटा दिए जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 64 से 68 मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और अगर आप 62 से 66 मार्क्स के बीच में ला रहे हैं तो आप जो है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर SC कैंडिडेट की बात कर ले तो SC कैंडिडेट के अगर 58 से 62 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर ST कैंडिडेट की बात करें तो 54 से 58 मार्क्स जो हैं आपके कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं अगर EWS की बात करें दोस्तों तो 60 से 64 और PWD वाले कैंडिडेट की बात करें तो 58 से 60 मार्क्स जो है कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों एक या 2 मार्क्स या तो ज़्यादा या फिर 1-2 मार्क्स कम जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ बता रहा हूं। तो दोस्तों इसमें आपके 2-4 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है। तो ये चारों जो था दोस्तों जोन, ये रेड जोन में आने की संभावना है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग येलो जोन के बारे में, तो येलो जोन की अगर बात करें दोस्तों तो आरआरबी मुंबई, आरआरबी रांची, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी पटना, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी गुवाहाटी, तो ये सभी जोन जो दोस्तों येलो जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। दोस्तों अगर आरआरबी मुंबई में वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी 3665 वैकेंसी निकाली गई थी। रांची में 1368, अहमदाबाद में 1024, पटना में 1039, भोपाल में 957, बिलासपुर में 1207 और गुवाहाटी में 851 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों अब बात कर ले कि येलो जोन में जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या कट ऑफ जाने वाले हैं। तो अगर आप येलो जोन में हैं और आपका UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स अगर 62 से 66 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है पक्का है CBT 1 में और आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यह जो मार्क्स है दोस्तों यह नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है। तो अगर आप हार्ड शिफ्ट में पकड़ा गए हैं और आपका 2-4 नंबर अगर आपका कम भी आ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बढ़ाए जाते हैं। तो 2-4 मार्क्स कम भी आ रहा है तो आप लोग CBT 2 की तैयारी में जो है जुड़ जाएं। दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 60 से 64 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 56 से 60 मार्क्स जो है जाने की संभावना है इसका कट ऑफ। ST कैंडिडेट को 52 से 56, EWS कैंडिडेट का 59 से 63 और PWD वाले कैंडिडेट का 55 से 59 मार्क्स कट ऑफ जो है जाने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप येलो जोन में आ रहे हैं और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप आसानी से जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन जोन में किन किन कैंडिडेट का है जो है। आप देख सकते हैं कितने जोन जो है दोस्तों ग्रीन जोन में आ रहे हैं। तो आरआरबी मालदा, आरआरबी जम्मू, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, सिल्लीगुड़ी, भुवनेश्वर और मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों अगर आप लोग ये किसी इतने जोन में से किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं और आप दोस्तों इतने कोई भी अगर आप लोग इस बोर्ड से हैं तो दोस्तों आप ग्रीन जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात कर ले मालदा में तो 243 सीट थी, वहीं जम्मू में 898, चेन्नई में 2694, सिकंदराबाद में 3234, गोरखपुर में 1298, बेंगलोर में 2470, त्रिवेंद्रम में 897,
सिलीगुड़ी में 443, भुवनेश्वर में 498 और मुजफ्फरपुर में 359 सीट के लिए 329 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर बात कर ले ग्रीन जोन वाले के कि ग्रीन जोन वाले का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो ग्रीन जोन में अगर आप आ रहे हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका 59 से 63 मार्क्स के बीच में बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपका CBT 1 में सिलेक्शन पक्का है। आप CBT 2 की तैयारी जो है दोस्तों कर सकते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, 57 से 61 मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यहीं SC कैटेगरी वाले क्या 54 से 58 मार्क्स, ST कैटेगरी वाले के 50 से 54 मार्क्स, EWS कैटेगरी के हैं और 58 से 62 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर PWD कैंडिडेट वाले की बात करें तो 53 से लेकर 57 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप जो है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर जिस जोन में भी पढ़ रहे हैं और अगर आप लोग का 2-4 मार्क्स कम भी आ रहा है और अगर आप हार्ड शिफ्ट में पकड़ा है तो दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है बढ़ते हैं, 2-4 नंबर तो आसानी से बढ़ जाते हैं अगर आप हार्ड शिफ्ट में पकड़ा है तो दोस्तों अगर आप लोग को 2-4 मार्क्स कम भी आ रहे हैं, अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है पक्का होना है। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये कटअप जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।